है क्रमदाता ने, कंधे पर बैग और आंखों में आंसू। अब वक्त है बदलने का। प्यारे साथियों, हर साल लाखों लोग बिहार से निकलते हैं, कंधे पर बैग, आंखों में सपने और मन में एक सवाल, क्या अपने राज्य में काम करना गुनाह है? हमने समाज को जात में बांट दिया है, कोई ऊंचा कोई नीचा। जब काम की बारी आई तो योग्यता नहीं जात पूछी गई। कितने युवा इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उनके नाम के आगे सही सरनेम नहीं था। और फिर वही युवा मजबूरी में पलायन कर गया। मजबूरी में पलायन का पूरे जिम्मेवार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। माँ बाप और छोटे छोटे बच्चे का गुनहगार सिर्फ तुम हो। याद करो वो मंजर जब रोजी रोटी कमाने के लिए तुम घर से बाहर निकलते हो। बच्चे, पत्नी और बूढ़े माँ बाप के आंसू को देखकर तुम फूट फूट कर रोने लगते हो। तुम्हें जाने का थोड़ा भी मन नहीं रहता, फिर भी तुम सबको छोड़कर जाते हो। अगर हम चाहे तो इन सभी परिस्थिति को समय के साथ बदल सकते हैं। इतना होने के बाद भी जब चुनाव का वक्त आता है तो हम लोग जाति में बढ़ जाते हैं, अपने जाति के लोगों को वोट करते हैं। जैसे चुनाव में खड़ा प्रत्याशी मेरा बाप या बेटा लगता है। वो जो सूरत के मिल में काम कर रहा है, दिल्ली में इमारतें बना रहा है और पंजाब के खेतों में गाली सुनकर धान काट। बिहारी और भैये जैसे शब्दों के गुंज जब हमारे कानों में गूंजता है, उस वक्त लगता है कि मैं क्या गलती कर दिया। मैं आपसे पूछ, वो जो दिन रात बाहर में जलील होते हैं वे सब हमारे भाई नहीं पूछते जब काम करते हैं, वो सिर्फ रोजी रोटी और सम्मान चाहते हैं। और अफसोस हमें इस बात का है दोस्तों, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया उसी मिट्टी में हमें काम का अधिकार नहीं मिला। अब वक्त है सोच बदलने का, अब जात नहीं काबिलियत देखो। अब जात पात नहीं विकास सोचो, अब वोट नहीं विकास सोचो। अगर बिहार का हर नौजवान ठान ले तो कोई ट्रेन पलायन के लिए नहीं, सिर्फ प्रगति के लिए चले। इस बार जब आप लोग बिहार छठ पूजा मनाने आए तो एक बार ट्रेन में धक्का खाए उस मंजर को याद करें और बढ़ चढ़ कर इस बार चुनाव में हिस्सा लें और जात पात के राजनीति से ऊंचा उठ करके इस बार चुनाव में मतदान करें और 14 नवंबर को ऐसे व्यक्तियों के सर पे ताज पहनाएं जो बिहार के मजदूर को पलायन नहीं, बिहार में ही सिर्फ रोजगार दे।